एवरीवन, फर्स्ट इंडिया प्लस वर्तिका शो में वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। तो इतनी अच्छी चटनी सीखने के बाद आइए आज आपको सिखाते हैं नायलॉन खमन, जो बहुत फेमस है। इसका नाम आपने सुना होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है खमन के अंदर, अक्सर वो एकदम अच्छे से फूलता नहीं है, उसमें जाली नहीं आती है, एक्चुअल टेस्ट नहीं आता है। कभी कट करते हैं तो पूरा खिर जाता है। मतलब जो एक पूरा टेक्सचर प्रोफेशनल चीज़ जो होती है ना, इनफैक्ट मैं अगर एक बात बोलूँ तो बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा एकदम एक्चुअल खमन। और ये हम सीखेंगे सत्यभामा जी से, जो कि मतलब फेमस भी हैं इन्हीं चीज़ों के लिए। तो मैंने सोचा एक पूरी खमन की सीरीज़ बनाते हैं। तो आज हम इस सीरीज़ में सीखेंगे नायलॉन खमन। आइए शुरू करते हैं। कुछ मेजरमेंट, कुछ बातों को नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, फिर बनाइएगा, ठीक है। सत्यभामा जी फर्स्ट इंडिया प्लस वर्तिका शो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे अच्छी चीज़ें सीखने में मज़ा आ रहा है मुझे। तो आज हम नायलॉन खमन बना रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगी? ये नायलॉन खमन अपने आप में ही एक बहुत अच्छी डिश है। बहुत सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं। और दूसरा ये कि इसको बनाने का ये मेरी खुद की रेसिपी है, मैंने बना के ट्राई करके बता रही हूँ मैं। और इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका है, वो कुछ 2-4 टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बेसन लें वो एकदम फाइन बेसन हो, मतलब बारीक बेसन, ठीक है। हाँ, ये शुरू करते हैं। ये चीनी है, चीनी को हम लेंगे 2 टेबल स्पून, ठीक है। दानेदार चीनी 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून और थोड़ी सी और ऊपर जाएगी। अच्छा, हाँ, इतना मेजरमेंट इसका बिल्कुल, ये जरा सी चीज़ों से ही इसमें वो होता है। और उसी तरह से 1 टीस्पून नमक होगा, ठीक है। और 1 टीस्पून ही हम ये नींबू का सक लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम 2 कप का बना रहे हैं तो इसमें 1 कप पानी जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जब तक ये मसाला एक साथ मिल जाए, अच्छा, उस पानी को तब तक घोटेंगे हम। ओके, ठीक है। ठीक है, अब हमने लिया है बेसन, और ये एकदम फाइन बेसन है। इसका नाप इसी तरह से लेना है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक दबा के और ऐसे ना भरा जाए। अच्छा, ठीक है, ओके। अब इसको हम धीरे धीरे मिलाएंगे। अब आप देख रहे होंगे ये गाढ़ा है, लेकिन इसको तब तक बीट करना है कि ये पानी जैसी धार पे आ जाए। अच्छा, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी। हाँ। ओके, ठीक है। तो आप इसको मिक्स करिए जब तक हम व्यूअर से बात करते हैं। तो आपने देखा इसका जो मेन और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका प्रपोर्शन, जो बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट होना चाहिए। पहला स्टेप तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो 2 कप अगर हमने बेसन लिया था तो हमने 1 कप पानी लिया। बाकी सत्यभामा जी ने बताया कि चीनी, इवन इतनी सी चीनी जो 1/8 थी, इतनी सी चीनी का भी इसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल है। तो मीठा सोडा, जो भी हमने इसमें चीज़ें ऐड करी है वो सारी, हमने इसे मीठा सोडा ऐड नहीं किया है, हमने इसमें नमक है, चीनी है, हमने वो ऐड करी है। और जो हमने बेसन लिया है वो एकदम बारीक वाला यूज़ किया है। वरना लोग अक्सर क्या करते हैं, खमन बनाने के लिए मीठा सोडा यूज़ करते हैं, जिसका अभी तक हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। अब देखते हैं कि आगे के प्रोसेस में क्या करना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसमें बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली धार जैसी हो गई है। बिल्कुल, हमें ऐसी ही चाहिए। हाँ, एकदम रेनी है, रनिंग है, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब इसमें हम सोडा मिलाएंगे, ठीक है। तो ये सोडा भी हम जितनी हमने खटाई ली थी उतना ही, ठीक है। तो ये आपने लिया है मीठा सोडा, और आपका कहने का मतलब है कि पानी के साथ डालें, वरना ये लोग ये भी गलती करते हैं, डायरेक्ट डालते हैं। अब इसे धीरे धीरे हिलाएं, क्योंकि सोडा डालने के बाद वो उछलता भी है। देखिए आप, एकदम हल्का हो जाएगा। कितना फ्रॉथ आ गया इसमें, देखो, है ना। और एकदम हल्का हल्का सा कलर डाउन होने लगा, है ना। बिल्कुल। अब ये जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है ऊपर, हमें ये सफ़ेद ख़त्म हो जाए तब तक हमें इसे घुमाना है। अच्छा, क्योंकि वो सोडा जो हमने डाला है वो फूल के ऊपर आ रहा है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ढोकले का मेन इम्पोर्टेंट यही है। देखो एकदम हल्का हो गया है। हाँ,
जो फूलना होता है वो यहीं फूल जाता है। जी। आपको आपके ढोकले की कंसिस्टेंसी यहीं से पता लग जाएगी कैसा बनेगा। कैसा बनेगा। तो सत्य भामा जी मैं देख रही हूँ कितना इसमें देखो फ्रॉथ आ गया है और एकदम से इतनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी आई है। बिल्कुल। तो हमें एक्चुअल में यही पता लग जाएगा कि हमारा जो ढोकला है वो कैसा बनने वाला है। तो इसे कब तक खिलाना है? इसको जब ये हमने सोडा डाला है ना, जो अंदर नीचे वो बेसन कहीं कहीं रह जाता है, तो आप वो सफ़ेद उसका जो ख़त्म हो जाए तब तक इसको हिलाना है। तो आपने देखा सत्य भामा जी इसको कंटिन्यू चला रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि जब तक कि उसकी जो वाइटनेस है वो ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि उनका कहना सही है कि जो नीचे एजेस पे बेसन अक्सर चिपक जाता है, जो हमें बाद में दिखाई देता है, तो वो सारा पूरा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। इतना अच्छा इसका फ्रॉथ आया है। फर्स्ट में भी जब हमने उसमें चीनी को बहुत अच्छे से घोला, और अगर आपको लग रहा है बेसन के साथ बहुत बीट नहीं कर पा रही हैं तो आप बीटर का यूज़ कर लीजिएगा उसको अच्छे से करने के लिए। लेकिन इस वाले प्रोसेस में आप बिल्कुल हाथ का ही यूज़ करिएगा। मीठा सोडा ऐड करने के बाद, मीठा सोडा भी है वो कैसे ऐड करना है, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा पानी में घोल के, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है? अब ये है कि इसको सोडा डालने के बाद ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना है जी। ये स्टीमर हमने तैयार की, जैसे एक कढ़ाई ली, उसमें नीचे ये स्टैंड रखा, पानी डाल दिया, और जिसमें हम ढोकला बनाएंगे, करीब ये 10 इंच का बर्तन है, मोल्ड टिफिन है। हाँ, ठीक है। तो इसमें हमने इसको रखा। इसकी एक खास बात ये कि जब आप इसके अंदर ये डालो तभी इतना गर्म होना चाहिए कि आप हाथ से उठा नहीं पाओ। ओके, ठीक है। तभी आपका ढोकला आप डालने के बाद में वो उसमें फूलेगा। अब ये इसमें हम डाल रहे हैं, तो आप देखिए इसको हम ढक देंगे। ठीक है। ये ढोकला चढ़ाने के बाद हमने इसको ढक दिया है और हाई फ्लेम पे ठीक है 15 मिनट के लिए पकने देंगे, लेकिन 8 मिनट से पहले हम इसको खोलेंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि 8 मिनट इसका फूलने का टाइम होता है, वो हम इसको फूलने देंगे। 8 मिनट के बाद हम खोल के, या जल्दी हो तो 12 मिनट 13 मिनट पे कई बार पक जाता है। ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन 15 उससे मिनट पहले नहीं। तो 8 मिनट से पहले आपको इसको देखना नहीं है, हाई फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। अमूमन इसका टाइम ऑन एन एवरेज मानते हैं तो 15 मिनट, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है तो 8 मिनट के बाद ही चेक करिएगा। एक बहुत ही अच्छा ढोकला है, मिस मत करिएगा। सभी भी कह रही हूँ कि इसकी जो चीज़ें हैं, प्रपोर्शन है, ध्यान रख के नोट कर लीजिए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इन्हीं से चीज़ें ख़राब होती हैं और इन्हीं से अच्छी बनती है, और इन्हीं से अच्छी बन जाती है। ठीक है। ये मैंने पहले से तैयार कर रखा है, क्योंकि इसको बनाने का एक तो 15 मिनट का टाइम जाता है और थोड़ा 10 मिनट के करीब इसे ठंडा करने में भी लगता है। तो आप ये जब बनाएं तब आप देखिए कि अच्छी तरह से पक गया। देखो कहीं भी चिपका नहीं है, अपने आप कहीं भी घुमा के देखोगे चिपका हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम से इसके किनारे छूटे हुए हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बहुत अच्छे से पक गया है। और ये ऊपर दाने आ गए, इसका मतलब ये ऊपर तक जाली आ गई है। अब हम ये ढोकला रेडी है, इसको सजाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि अब इसका खास स्वाद इसका अब बनाएंगे हम। अभी तक तो बेसन, खटाई, मिर्ची जो डाला था, अब इसका हम छोंक बना रहे हैं। तो छोंक में मूंगफली का तेल लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है। आप 1 कप का बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून लीजिए, 2 कप का बना रहे हैं तो 2 टेबलस्पून के करीब ये लीजिए। ठीक है। और इसमें हम राई डालेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा में, 2 चम्मच। ठीक है। मैं टेस्ट के लिए इसमें पीली राई भी डालती हूँ, ठीक है। पीली वाली सरसों, उससे स्वाद थोड़ा अच्छा आता है इसका। ठीक है। और ये हरी मिर्ची है, तो हरी मिर्ची आप तब डालें जब तेल एकदम गर्म हो। ठीक है। दो मिनट के लिए इसमें इसको फ्राई कर लें। ओके, ठीक है। अब ये हम करीब 4 से 5 तीखी वाली मिर्चें हैं। अच्छा। तो इनको 2 टुकड़ों में कर लिया है बीच में से। अब ये जैसे फ्राई हो गई, ठीक है। आपको दिखाई दे रही होंगी, ये तड़ हो रही हैं जी। हाँ, तो इनको थोड़ी सी को हम ऐसे ही ढोकले के साथ खाने के लिए हाँ, अलग अच्छी से लगती हैं। हाँ, अलग से सर्व कर लेंगे। और ये 2 कप पानी है, उसमें 2 टेबलस्पून चीनी है बस। अच्छा, ठीक है। अब बीच में ये करी पत्ता रह गया, करी पत्ता डालना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये ठीक है। अब ये 2
कप पानी है और उसमें 2 टेबलस्पून चीनी है। ठीक है, और ये छौंक तैयार हो गया है। ये छौंक तैयार हो गया। सिर्फ इसको एक उबाल देना है, वो इसलिए कि इसका जो पानी का कच्चापन होता है वो निकल जाए। तो चीनी हमने पानी में ही घोल रखी थी? पानी में घोल ली। ठीक है, तो अब हमने खमन बनाना सिखा दिया आपको, यहाँ पे छौंक बनाना भी हमने सिखा दिया। मिर्ची की जो स्पाइसनेस है ना वो यहाँ तक आ रही है, पता है आपको। तो थोड़ी सी देखो, एक ट्रिक है, थोड़ी सी मिर्च हमने क्रंच रखी है जो बहुत अच्छा लगता है। सारी सौगी हो जाती है ना, मज़ा नहीं आता है, तो थोड़ी सी हमने रखी है। और यहाँ हमने जो छौंक बनाया है, पानी के अंदर 2 टेबलस्पून चीनी थी, साथ में हमने राई भी ली है, लेकिन सरसों भी ली है, और हरी मिर्ची है, मीठा नीम है जो बहुत ज़रूरी है, 2 कप पानी डाला है प्रपोर्शन के हिसाब से। ठीक है, अब ये रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं पूरे खमन को सर्व करके मेरे लिए। ठीक है ना, आप तो बनाएंगे तब खाइएगा। ठीक है, अब ये ढोकले को हम काटेंगे। तो मैं इसके लिए ऐसा जिग-जैग वाले चाकू का उपयोग करती हूँ, ताकि उसमें जो जाली होती है वो नाश ना हो, मतलब उनकी ख़राब ना हो। देखो कितना आराम से और कितना बढ़िया कट रहा है ये। मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा है, इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। चलिए ठीक है, आप कट कर लीजिए इसको। लाइए सत्यभामा जी, क्या ढोकला बनाया, मतलब क्या शानदार इसका टेक्सचर है, देखो क्या बात है। लाइए, तो ये देखो, ये होता है ढोकला, और मैं मतलब क्या बोलूँ, ये देखो आपके सामने बना है, और इसकी टेक्सचर, इसका जो साइज़ है, सिर्फ 2 कप बेसन है। ये देखो आप, मतलब लिटरली जैसे अपन मार्केट में देखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर है। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने चटनियाँ बनाई, उसमें से इन्होंने मुझे सर्व करी कच्चे पपीते की चटनी, और इसका पीस तो खाना कैसे बनता है, मतलब मुझे लग रहा है मैं इसको देखती ही रहूँ। ये देखो, ये खमन, इसके साथ ये कुछ पपीते के लच्छे, नाइस, साथ में हरी मिर्ची का बाइट। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। दिस इज़ टू गुड। मैंने आज तक इतना अच्छा खमन ढोकला नहीं खाया, सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रही, बहुत अच्छे बने। छौंक गरम मत डालिएगा, छौंक को जब छौंक बन जाए ठंडा करके डालिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।